हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि एम्स ने अपने 2025 नर्सिंग एग्जाम्स के लिए जो कैलेंडर है वो भी बच्चों जारी कर दिया है। तो आज जो है हम उसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एम्स के अंदर जो बीएससी नर्सिंग है उसका पेपर पैटर्न क्या रहता है और इसका एग्जाम कब होने वाला है, फॉर्म कब आने वाला है, और इसको हम कंपेयर करेंगे 2024 यानी कि इस साल में एग्जाम कब हुआ है उसके रिलेशन में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि जो एग्जाम की डेट इस बार आई है, यानी कि 2025 की जो डेट आई है वो 2024 से भी थोड़ी सी पहले आई है। और एग्जाम की डेट को बच्चों जितना जल्दी हो सके जान लेना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी हमें एग्जाम की डेट के बारे में पता चलेगा उतना ही जल्दी हम हमारे गोल को, एक टारगेट को सेट कर पाएंगे और जिसके मद्देनजर हम अपनी तैयारी को भी अंजाम दे पाएंगे। क्योंकि जितना ही क्लियर हम हमारे गोल्स को लेकर रहेंगे उतना ही आसानी से और उतना ही जल्दी हम हमारे गोल्स को जो है अचीव कर पाएंगे और उतने ही सुदृढ़ हम हमारी तैयारी को भी कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जनरल पैटर्न बता देना चाहता हूं कि एम्स के अंदर जो है एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है। जैसा कि ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि एग्जाम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है जनरल नॉलेज, या फिर इसको हम कह सकते हैं रीजनिंग या फिर जनरल साइंसेस का जो है एक अलग से टॉपिक रहता है, जिसके तहत बच्चों 10 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा इसके अंदर पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चंस जो बच्चों मेन जो तीनों सब्जेक्ट हैं पीसीबी इसमें से पूछे जाएंगे और बचे हुए 10 क्वेश्चन बच्चों आपके जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। ये हम सबको पता है। इसके बाद में यदि ये हमारे बना लेते हैं पूरे 100 नंबर। इसके बाद में बच्चों यदि मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर मार्किंग स्कीम क्या रहती है, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हर सही जवाब के लिए बच्चों आपको +1 नंबर मिलेगा और हर गलत जवाब के लिए आपके 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो यदि मान लीजिए आपने एक सवाल सही किया और 3 आंसर्स गलत कर दिए तो आपका टोटल स्कोर फिर से 0 ही आ जाएगा। तो बिल्कुल यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका जो है हमें सही तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों काफी बार हम ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश में इतने क्वेश्चंस गलत कर देते हैं कि जहां पर हमारा स्कोर बहुत ज्यादा आना चाहिए था, बट नेगेटिव मार्किंग आने की वजह से हमारा स्कोर जो है काफी कम हो जाता है और हमारा रिजल्ट जो है काफी बेकार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर जो है आपको दोनों ही हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हो जाएगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपको जो है पेपर अवेलेबल हो जाता है जनरली। अगर यदि इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि या तो सिर्फ इंग्लिश में होगा या फिर सिर्फ हिंदी में होगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों हमें यह भी ध्यान रखना है कि पेपर के अंदर सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है बच्चों, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। और इसके अंदर जो आपका सिलेबस होगा दोस्तों वो होगा कंप्लीटली न्यू एनसीईआरटी के ऊपर। पैटर्न जो है बच्चों उसका सिलेबस जो है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो यहां पर बच्चों आपके न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। यहां पर आपके न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न को जो है बच्चों फॉलो किया जाएगा। तो ये थी जनरल इंफॉर्मेशन हमारे पूरे एग्जाम की। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ये वो नोटिस है बच्चों जो इसी साल 8 मई को जो रिलीज हुआ था। उस समय बच्चों हमें बीएससी नर्सिंग ऑनर्स अगस्त 2024 सेशन के लिए जो शेड्यूल था बच्चों वो बताया गया था। जो ये रिवाइज शेड्यूल आया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जहां पर हमें बताया गया था कि 8 और 9 तारीख यानी कि सैटरडे और संडे 2 शिफ्ट में हमारा एग्जाम किया गया था। और इस तरीके से जिन भी बच्चियों ने, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, उनको पता होगा कि ये तारीख को उनका एग्जाम हुआ था। तो इसीलिए बच्चों पिछले साल की डेट में इसलिए बता रहा हूं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि अगले साल जो है हमारा एग्जाम कब होने वाला है और जो शेड्यूल है वो किस तरीके से दिया गया है। अब यहां पर यदि मैं आप सभी को बता दूं, हम आ गए हैं एम्स की वेबसाइट पर। जैसे ही मैं गूगल पर एम्स सर्च करता हूं तो यहां पर बच्चों आपको पहली वेबसाइट दिखेगी aimsexam.ac.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया, इस प्रकार से आपकी पूरी वेबसाइट खुल जाती है। यह आपकी एम्स की बच्चों ऑफिशियल एकेडमिक्स की वेबसाइट है। इसको आप थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे तो यहां पर की डेट्स आता है। की डेट्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर बच्चों आपके 2025 का जो है पूरा कैलेंडर ओपन हो जाएगा। 2025 के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके लिखा हुआ जाएगा टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2025। अब यहां पर हमें ढूंढना है कि हमारे नर्सिंग का जो प्रोग्राम है वो कहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर बच्चों आ जाता है हमारा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2025। यदि आप यहां पर देखें ध्यान से तो यहां पर आ चुका है बच्चों बीएससी ऑनर्स एग्जाम 2025।
तो बच्चों यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये आपकी डेट आ चुकी है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2025 की। यदि मैं इसको थोड़ा सा और यदि मैं आपको जूम करके दिखाऊं, थोड़ा सा और यदि मैं जूम करके बताऊं, तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि एंट्रेंस एग्जाम स्टेज 1, तो यानी कि सबसे पहले बच्चों आपका एग्जाम कब होगा उसकी डेट आ चुकी है। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा देना चाहता हूं, ये है बच्चों आपकी एग्जाम की डेट। तो यानी कि बच्चों आप सभी को जानकर बड़ा ही अच्छा लगेगा कि एम्स ने बहुत ही जल्दी जो है 2025 के एग्जाम की भी डेट निकाल दी है, और बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों यदि एप्लीकेंट्स या फिर एप्लीकेशन ज्यादा होती हैं तो ये जो एग्जाम है ये हो सकता है कि 1 जून से एक दिन पहले और बाद में, जैसा कि इस साल करवाया गया था 8 और 9 तारीख को, तो वैसे ही बच्चों ये एग्जाम भी जो है बच्चों आपके 30 या 31 अप्रैल मई में वापस हो सकता है, मई और जून में, यानी कि 30 और 1 तारीख को जो है ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां पर आपके 2 डेट्स आती हैं बच्चों एग्जाम की, पर अभी ये जो है बच्चों टेंटेटिव शेड्यूल है, यानी कि बच्चों यहां पर ये जो है बच्चों ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल है, यानी कि 1 तारीख को आपका एग्जाम है, पर आप मान के चलिए एम्स जो है कभी भी अपने शेड्यूल को चेंज नहीं करता है। अगर एम्स अपना शेड्यूल जो है चेंज नहीं करता है तो हम यही मानकर चलते हैं कि हमारी जो एग्जाम की डेट है बच्चों यही रहने वाली है। ठीक है, ये क्लियर है। तो या तो बच्चों अगर मान लीजिए 2 तारीख को आपका एग्जाम होता है, यानी कि 2 डेट्स पे यदि आपका एग्जाम होता है तो 2 डेट्स आपकी रहने वाली है, या तो आपका होगा 30 मई 2025 जो कि है बच्चों आपका सैटरडे जो कि क्या है आपका 30 मई 2025 जो कि है बच्चों आपका क्या सैटरडे। और या फिर बच्चों अगर एक ही शिफ्ट में या एक ही तारीख को आपका एग्जाम होता है तो आपका एग्जाम होगा 1 जून 2025 यानी कि संडे को, क्योंकि इस साल भी जो है ज्यादा एप्लीकेंट्स होने की वजह से एम्स ने जो है 2 तारीख यानी कि 8 और 9 दोनों तारीखों को अपना एग्जाम 2 अलग अलग शिफ्ट में करवाया था। तो इस बार भी अगर यदि संभावना बनती है तो ये 2 डेट्स को आपको ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करनी है। इन डेट्स में चेंजेस आने की जो संभावना है बहुत ही कम है, क्योंकि एम्स जो है एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसी संस्थान है या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि हमेशा अपने शेड्यूल से चलता है और अपने टाइम टेबल को हमेशा से फॉलो करता है। अब यहां पर बच्चों नेक्स्ट ये जो आपको तारीख दे रखी है बच्चों 6 तारीख, तो इन्होंने अपने रिजल्ट निकालने की भी जो तारीख है बच्चों वो भी तय कर दी है, जारी कर दी है, जहां पर वो 6 तारीख को उन्होंने बोल दिया है कि हम जो है बच्चों आपका रिजल्ट भी निकाल देंगे। अब थोड़ा बहुत बच्चों और डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस एम्स का जो ये एग्जाम है इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है या फिर फॉर्म्स कब तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यदि हम मानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है ना, एग्जाम की जो डेट है, यदि मैं यहां पर लिख दूं कि ये जो हमारी एग्जाम डेट है बच्चों, ये जो हमारी एग्जाम डेट है, इस एग्जाम डेट को हमें एम्स ने कौन सी एग्जाम डेट दी है दोस्तों? हमें एम्स ने एग्जाम डेट दी है 1 जून 2025। तो इस 1 जून 2025 को यदि एम्स एग्जाम करवाना चाहता है तो इसको फॉर्म कब निकालने पड़ेंगे? तो मान के चलिए बच्चों आपके फॉर्म्स की जो डेट है वो अप्रैल 2025 में निकल जाएगी, यानी कि बच्चों आपको अप्रैल के अंदर अपने फॉर्म्स को जो है सर्च करते रहना है, और जैसे ही बच्चों एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको एम्स के जो है फॉर्म्स भी भरने हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि फॉर्म्स को सिर्फ और सिर्फ हमारे जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं वही भर सकती हैं। एम्स एक बहुत ही अच्छा और माने जाने वाला संस्थान है जहां पर ना ही तो आपको कोई फीस देनी पड़ती है, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको वहां पर काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स और दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर यानी कि रेलवेज के अंदर है ना, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर और अन्य विभागों के अंदर काफी अच्छी नौकरी करने की भी सुविधा मिल सकती है। करिकुलम एम्स का जो है सबसे बेस्ट है और सबसे उत्तम सुविधा जो है आपको एम्स के अंदर मिलने वाली है। पर यह एग्जाम जो है सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए है, तो इसलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यहां पर हम बात कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की, और बच्चों आपकी एग्जाम की जो डेट है वो 1 जून अभी एम्स ने बताई है। हालांकि एम्स कहता है कि ये टेंटेटिव डेट है, पर हम मान के चलते हैं कि यही परमानेंट डेट है और इसी के हिसाब से हम हमारी तैयारी को जारी करेंगे। और साथ ही में बच्चों जो हमारी फॉर्म डेट है वो अप्रैल 2025 के अंदर हमारे फॉर्म्स भी इशू हो जाने चाहिए यदि एग्जाम डेट यही रहने वाली है।
तो बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। यदि आपके कोई सजेशन हो तो, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। यदि और भी आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए वो इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ सकें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।